कलेक्टर बहू। होश उड़ा दूंगी मैं उस करप्ट ऑफिसर के। बुआ को हर वो खुशी मिलनी चाहिए जिन पर उनका हक है। आप बस मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और ये फाइल्स मुझे दे दीजिए। अब जो भी आपको कहना है अपनी माँ से कहें, सारे फैसले अब यही लेने वाली है। आप आराम कीजिए और विश्वास रखिए कि आप पहले की तरह फिर से शान के साथ नौकरी करेंगे। आपको अपने ससुराल जाना है। क्योंकि इस हवेली के हर फैसले अब सिर्फ हम करेंगे, क्योंकि ठाकुर साहब ने ये फैसला करने का हक सिर्फ मुझे ही दिया है। समझी? हाँ भाभी, जैसा आप कहें। शाबाश ननद जी, शाबाश। हमें भी आपसे यही उम्मीद थी। अब देखना, सबसे पहले हम आपके ससुराल में आपका हक दिलाएंगे। देखते हैं सुमेर सिंह जी क्या क्या चालें चल रहे हैं, पर हम उनकी चाल को कामयाब होने नहीं देंगे। इतने करोड़ों की दौलत मैं उनको हड़पने नहीं दूंगी। एक बात पूछे भाभी हम आपसे? हाँ ननद जी, पूछिए। हम इतनी संपत्ति का करेंगे क्या? अच्छा, इतने करोड़ों की संपत्ति का आप करेंगे क्या? मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आप इस करोड़ों की संपत्ति से राज करेंगी, राज। एक कैदी की तरह आप जिंदगी नहीं बिताएंगी एक कमरे में घुटते हुए। आपके पास ये सफेद कपड़े नहीं होंगे, आलीशान कपड़े होंगे, और फिर आपके पास अपना महल भी होगा, नौकर चाकर गाड़ियां सब कुछ होगा आपके पास, और आप पूरी दुनिया घूमेंगी। और तो और आप बड़े बड़े फैक्ट्रियां चलाएंगी, चारों तरफ लोग आपके जय जयकार करेंगे। बड़ी बड़ी हस्तियां आपके सम्मान में आपके सामने खड़ी रहेंगी। ये करेंगे आप इस दौलत से, समझी? तो राज, कैसा लगा तुम्हें हमारा ये चीफ गेस्ट वाला सस्पेंस? हाँ सर, अगर आपको मालूम था कि मेरे डैड के वो गुप्त चीफ गेस्ट आप ही हैं तो मुझे भी बता देते। फिर ये फूल की एक माला थोड़ी, आप पर तो फूलों की बरसात कर देता। साक्षी, आज तुम्हारी राज के फादर की पार्टी में एब्सेंट लगी। जब कोई हमें इनविटेशन देता है, बुलाता है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ये बात अच्छी नहीं। सॉरी सर, पर मेरे कुछ सिद्धांत हैं और वो राज भी जानता है कि मैं ऐसे पार्टीज और समारोह नहीं अटेंड करती। भाई क्यों? राज, तुम भी कमाल करते हो। हाँ तो साक्षी, तुमने कहा था कि तुम पार्टीज, फंक्शंस ये अटेंड नहीं करना चाहती, क्यों? सर, आप मेरा उत्तर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आज तक तो प्रोफेसर के उत्तरों से लोग चौंकते थे। आज अपनी स्टूडेंट्स के उत्तर से के चौंकेगा। कहो। सर, दरअसल मैं ये पार्टीज अटेंड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी इन पार्टीज में जाऊं, इन बड़े से बड़े समारोह में जाऊं, सारी दुनिया का फोकस सिर्फ मुझ पर हो। मैं वहां की वीवीआईपी बनूं, चीफ गेस्ट बनूं, जैसे कि आज आप बने। देखो राज, देखो साक्षी का कॉन्फिडेंस देखो। वो हमारे गांव में एक कहावत होती थी, ब्याहूं तो राजा की बेटी, नहीं तो रहूं कुंवारा।
आज साक्षी को देखकर ऐसा लगता है, इस जैसे टैलेंट, इस जैसी प्रतिभा को देख ऐसा लगता है कि इनकी रगों में दुनिया पर छा जाने का, अपनी पहचान बनाने का एक जुनून होता है, जुनून। सर, आप मुझे सही समझ रहे हैं। ये जुनून है मेरे अंदर। छा पाती हूं या नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो सर, इसका मतलब है कि कल को मेरे डैड अपना गुप्त चीफ गेस्ट बनाकर साक्षी को भी बुला सकते हैं और हम सबको सरप्राइज दे सकते हैं। पॉसिबल है। राज, कल किसने देखा है? कल मैं कहाँ हूँ, कल तुम कहाँ हो, कल का क्या पता। लेकिन प्रोफेसर केके को कल का पता है। साक्षी, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं तुम्हें कब से जानता हूं, तो आज मैं उस रहस्य से पर्दा भी उठाता हूं। मैंने आज से 10 साल पहले एक डिबेट कंपटीशन में तुम्हारा डिबेट सुना था, और उसी दिन मैंने एक आर्टिकल लिखकर दुनिया को बता दिया था कि ये लड़की एक दिन टॉपर बनेगी। तुम बनी, और आज ये प्रोफेसर केके तुम्हारे बारे में एक और भविष्यवाणी कर रहा है। तुम आने वाले वक्त की एक बड़ी शख्सियत बनो, बड़ी शख्सियत, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सर, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ साक्षी, कहो। सर, ये पेपर मैंने पापा के टॉर्चर वाले केस के लिए स्टडी करके बनाए। आप जरा इनको देख लें और अपनी राय दें। जरूर साक्षी, हम तुम्हारा ये नया शेप भी देखेंगे। आफ्टर ऑल तुम हमारे रिसर्च का हिस्सा हो। मन नहीं लगता है अब यहाँ। ये कौन सा जख्म दे दिया साक्षी जी तुमने हमें। हम ना तुम्हें छोड़कर जी सकते हैं और ना तुम्हें पा सकते हैं। राधा, हम पहचान गए। हटा दो राधा, अब तो ये बचपन वाले खेल बंद कर दे। ये आंखें भींचना, कौन है पूछना, बस हमें अब ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो अब क्या अच्छा लगता है हमारे कुंवर साहब को? कुछ भी नहीं। देख, अभी हम अकेला रहना चाहते हैं। वहाँ हवेली में दम घुट रहा था, इसलिए यहाँ पर चलने के लिए आ गए। आज हमें सवाल जवाब ना कर, तू जा यहाँ से राधा। तो आज ये नया रूप है हमारे कुंवर साहब का। आज ना झगड़ा हो रहा है, ना लकड़ियां कट रही है, बस उदास होकर अकेले घूमना है। क्या हुआ कुंवर साहब? क्या बात है? क्यों ये सब कर रहे हो आप? जान के क्या करेगी राधा? नहीं, तो हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। ओए, अरे क्या हुआ? अरे कोई है? राधा, क्या हुआ राधा? अरे किसी को डरने की जरूरत ना है, हम एकदम ठीक है। तू नाटक कर रही थी राधा। क्यों? हमें चक्कर आए तो आप घबरा गए, चीखने चिल्लाने लगे। क्यों? हमें अपने हाल पे क्यों नहीं छोड़ दिया? और हमें कहते हैं कि राधा, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे आपको अपने हाल पे छोड़ दे? बचपन का मजबूत रिश्ता है, और देखिए ना, आप भी हमारे लिए तड़पते हैं। देख रहा था, अब ये नादानियां ना कर। सचमुच बहुत परेशान है हम। ऐसी कौन सी परेशानी है?
कहते हैं कि अपने मन की बात बताने से मन हल्का हो जाता है, और अपनों को तो अपने मन की बात बता ही सकते हैं ना, वही हमें सच्चा रास्ता दिखाते हैं। तू सच कह रही राधा, एकदम सच। लेकिन देखना, तेरा ये बाल सखा शिवराज इतना बदनसीब है कि उसे अपनों का सहारा भी नहीं मिल रहा। मैंने बचपन से तुम्हें सारे सुख दुख में शरीक किया है। मजबूर हूँ राधा, चाहकर भी तुझे मेरी परेशानी नहीं बता सकता। माफ कर दो, मैं चलता हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कुंवर साहब हमें नहीं बता सकते? आज तक की सारी परेशानी तो हमें को बताते थे, फिर आज हवेली में ऐसा नया क्या हो गया? बेचारे कुंवर साहब कैसे हो गए दुख भरे। अरे प्रभु, इधर आज ऑफिस से इतना जल्दी वापस आ गया तू? हाँ बाबूजी। क्यों? कुछ नहीं बाबूजी, वो तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? और मैं देख रहा हूँ कि तू भी रात भर अपना ऑफिस का काम करता रहता है, और ऐसे ही रात दिन काम करेगा तो बीमार नहीं होगा तो? बाबूजी, सिर्फ काम ही नहीं करते रात दिन, बल्कि रात दिन तनाव में भी रहते हैं। आजकल ठीक से खाना भी नहीं खाते। कितनी बार तो इनका टिफिन ऑफिस से जैसे जाता है ना, वैसे ही वापस भी आ जाता है। जरा पूछिए इनसे आप। बेटा परमू, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? बता तो सही। बाबूजी, कोई छोटी मोटी मुश्किल नहीं है। वज्राघात हुआ है मुझ पे, वज्राघात। हमारे ऑफिस की जो नई बॉस है ना, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। आप ना कुछ ज्यादा ही बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं। अरे साक्षी ने कहा तो है कि आपकी ऑफिसर की परेशानी का हल है उसके पास। धैर्य रखिए, चलिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अरे बेटा प्रमू, इस घर में क्या हो रहा है मुझे ही पता नहीं है? तेरी परेशानी है आसमान छू रही है, और साक्षी उसका इलाज कर रही है। तूने मुझे बताया तक नहीं? अभी इस उम्र में आपको बताकर क्या तकलीफ दूं मैं बाबूजी? बस लड़ रहे हैं जिंदगी से जैसे तैसे। बेटा परेशान होकर निराश मत हो। तू मुझे नहीं शामिल कर सकता अपनी परेशानियों का हल निकालने में? मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूं, रिटायर्ड हूं, लेकिन इस शहर में मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी मैंने बनाई है। हाँ, बिना स्वार्थ। तेरी हर परेशानियों का हल निकालते हैं हम। निराश क्यों होता है? पापा, आप इस वक्त घर पर? क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारे पापा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी ऑफिस में, तो छुट्टी लेकर घर आ गए। पानी कुछ ज्यादा ही सर से ऊपर उठ गया है लगता है। ये मेरी जंग है, मेरी, और मैं नहीं चाहती कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो। कलेक्टर बहू। पापा, क्या हुआ है आज? कुछ नहीं बेटा, ऑफिस में सर दर्द हो रहा, तो मैंने चपरासी से कहा कि जरा चाय और सर दर्द की गोली ला दो। तो जब चपरासी मुझे चाय पिला रहा था तो वो हमारी नई बॉस आ गई वहां पे, और वो सबके सामने, पूरी स्टाफ के सामने मुझे बेइज्जत कर दी। कह रही थी ये सरकारी नौकर है, तुम्हारे घर का नौकर नहीं है। काम नहीं होता तो घर जाओ, घर में बैठो, इस्तीफा दे दो। तबीयत खराब है तो अस्पताल जाओ। ये कोई धर्मशाला नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सब कह रही थी वो।
ये औरत है या जल्लाद? पापा, आपको जितनी छुट्टियां लेनी है ना, आप ले लीजिए। कोई जरूरत नहीं आपको ऑफिस जाने की। इस मैडम का इलाज मैं करूंगी। कोई रास्ता मिला बेटा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा तब तक ऑफिस नहीं जाएंगे जब तक मैं उनका सम्मान वापस नहीं दिला दूं। देख बेटा देख, सुन अपनी बेटी को। तू इतना डरता है और वो तेरी सब परेशानियों का हल निकालने वाली है। शेरनी है शेरनी तेरी बेटी। तू चिंता मत कर। ये क्या इमरजेंसी लगा के रखी है राज ने? सुबह से मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं। मिलना है, अर्जेंट है, पता नहीं क्या हो गया इसको। थैंक यू। थैंक यू? मैंने क्या किया है राज? तुमने मेरे लिए वक्त निकाला, मैं लेट हुआ फिर भी यहाँ मेरा इंतजार किया, इसलिए। राज, हम दोस्त हैं, इसमें फॉर्मेलिटी वाली कोई बात ही नहीं है। बोलो, तुम्हें कुछ कहना था? पहले किसी कैफे चले या तुम कैंटीन में बैठना चाहो? मतलब लंबी चौड़ी बात करनी है तुम्हें? हाँ, वक्त तो लगेगा, है ना तुम्हारे पास? ओके, कॉलेज की कैंटीन चलते हैं। श्योर, ग्रेट, ट्रैफिक का टाइम भी बचेगा। चले? चलो। सो कहो राज। पहले कुछ चाय या कॉफी? नो फॉर्मेलिटीज राज, काम की बात करें? तो काम की बात। साक्षी, तुमने कुछ दिन पहले प्रोफेसर केके को बताया था कि तुम्हारे पापा के ऑफिस में कुछ बड़े इश्यूज चल रहे हैं। तो क्या केके सर ने तुम्हें बता दिया? अरे वो तो पहले बता नहीं रहे थे, लेकिन फिर मैंने जब बहुत रिक्वेस्ट की और कई बार पूछा तो उन्होंने बताया कि साक्षी एक बहुत बड़े फैमिली इशू से जूझ रही है और तुम्हारे पापा को ऑफिस में क्या क्या झेलना पड़ा है वो भी बताया। हाँ राज, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। तुम्हें पता है, कल पापा लंच ब्रेक में ही ऑफिस से घर आ गए। एक सिरदर्द की गोली और चाय के लिए उन्होंने चपरासी को बोला था और उस बात के लिए उनके बॉस ने उनको पूरे स्टाफ के सामने जलील किया। राज, मुझे पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है राज, बहुत दया आ रही है। कल दादू से बात करते करते आंखें भर आई, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एनीवे, तुम बताओ, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी थी? तो बात यह है साक्षी कि उस घमंडी और तानाशाह ऑफिसर को सबक सिखाने का तरीका मैंने निकाल लिया। हाँ, इसके लिए पापा की बहुत हेल्प लगी और उनके कई कॉन्टैक्ट्स भी निकालने पड़े, लेकिन फाइनली तुम्हारा काम हो गया। दिस इज टू मच राज, दिस इज टू मच। ये मेरी जंग है, मेरी, और मैं नहीं चाहती कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो। टॉर्चर ऑफ द एम्प्लॉइज, करप्शन, इसका इतना बेहतरीन सॉल्यूशन जो तुमने निकाला है, ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। कलेक्टर बहू, तुम्हें ये सब करने से पहले मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था ना। कम ऑन साक्षी, नाउ दिस इज टू मच। मतलब यार, तुम मेरी दोस्त हो, क्या तुम्हारे पापा के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं? मतलब वो वहां ऑफिस में जुल्म सहते रहे और हम यहाँ चुपचाप बैठे रहे, तमाशा देखे, क्यों? मुझे लगा कि तुम्हें
इस सिचुएशन में हेल्प करनी चाहिए, और इसके लिए मुझे तुमसे परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इतना हक है मुझे। और साक्षी, वैसे तो किसी पराये इंसान पे भी जुल्म हो तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तो फिर भी तुम्हारे पापा हैं यार, तुम्हारे अपने हैं। राज, तुम ठीक कह रहे हो, पर हर बात हर सिचुएशन में लागू नहीं होती। यहाँ पर सिचुएशन अलग है। अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होती तो मैं बोलती ना, पर क्या? इस सिचुएशन में क्या अलग है? राज, पहली बार पापा ने मुझ पर विश्वास किया और उन्होंने मुझे अपनी परेशानियों में शामिल किया, इस उम्मीद से कि मैं अपने दिमाग से उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालूं। और वो मैं कर रही हूं। मैं उस प्रॉब्लम के बहुत करीब हूं, मंजिल के बहुत पास में। और अब जो होगा उससे पापा की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। राज, मैं न सिर्फ पापा का सम्मान वापस लेकर आऊंगी, बल्कि उनको प्रमोट भी कराऊंगी, और वो भी बिना किसी प्रेशर और किसी सोर्स के, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे उसूलों के खिलाफ हैं। मैडम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। ये जो आपकी सिद्धांतों और प्रिंसिपल्स वाली जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये सब मैं समझ ही नहीं पाता यार। मैं सिंपल सा आदमी हूँ, एक प्रॉब्लम दिखती है उसका सोल्यूशन ढूंढने लगता हूँ। पता नहीं हर बार आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को डिप्रेस क्यों कर लेता हूँ। देखो, इस बार भी हाथ से मौका छूट गया। कौन सा मौका? तीर मारने का मौका। मतलब हमारा तीर कमान तक पहुंच नहीं पाता और आप अपना निशाना साध लेती हो, बस। राज, थैंक यू सो मच। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। आज की दुनिया में कोई भी किसी की इतनी मदद नहीं करता जितनी तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की है। सच में राज, तुम मेरी तरफ से अपने डैड को भी थैंक यू बोलना। अब चलें? चलो। साक्षी, ये लो साक्षी, तुम्हारा होमवर्क। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स को बहुत देखा और समझा, जैसी तुम्हारे फादर के साथ हुई, टॉर्चर ऑफ द एम्प्लॉइज, करप्शन। लेकिन इसका इतना बेहतरीन सॉल्यूशन जो तुमने निकाला है, ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। और इसको पढ़कर लगा जैसे किसी ने इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ही निकाल दिया। इसे तो गवर्नमेंट के कायदे कानून में शामिल होना चाहिए। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं कुंवर साहब, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप जब चाहें शहर जा सकते हैं। हम सब भगवान से रोज प्रार्थना करेंगे कि वो आपको ढेर सारी खुशी दे। जाइए कुंवर साहब, जल्दी से जाइए, वरना हम सब फिर कमजोर पड़ जाएंगे। देखो, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा वक्त बर्बाद करता है ना, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती।